शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री जी से कि हमें ना तो काम मिलता है ना पैसा मिलता है, बड़ा भ्रष्टाचार है, काम करवा लेते हैं। तो उन्होंने जब इसका संज्ञान लिया, उसका सोशल ऑडिट कराया, बहुत सारी खामियां पाई गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके नियम बदलने का निर्णय किया और जो हमारे मनरेगा के मजदूर थे उसका नाम भी बदला, जी राम जी किया, और उसका समय भी और कार्य भी दोनों विस्तारित करने का निर्णय किया। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों जब इसका नाम बदला गया तो कांग्रेस के भाइयों ने जो जाकर के उनके बीच में भ्रामक स्थिति फैलाई और कल भी लगे हुए थे। अभी 2 दिन पहले इन्होंने प्रदर्शन किया, सड़कों पे घूम रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, फटिया ठाका। माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया कि आपने रास्ता ब्लॉक किया। उस फटियों के ऊपर भी इन्होंने लिखा हुआ था कि मनरेगा के मजदूरों के साथ अन्याय हुआ। क्या न्याय हुआ भाई? उसका जी राम जी नाम बदला है। अब उसको पहले आप 100 दिन मिलता था, अब 125 दिन मिल रहा है। इनके समय के अंदर तो माननीय अध्यक्ष जी इतना काम था, खड्डा खोद दो, अगले दिन बंद कर दो, परंतु अब इसको विस्तारित दिया है। जो प्रस्ताव हमारे रामकुमार कश्यप जी लेकर के आए हैं, आज रख रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। रामकुमार कश्यप जी, आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के बारे में जनता और ग्रामीण मजदूरों में व्यापक शंकाओं पर सदन में चर्चा हो। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के बारे में जनता और ग्रामीण मजदूरों में व्यापक शंकाओं पर सदन में चर्चा हो। मैं इसके लिए 60 मिनट का समय तय करता हूं। माननीय सदस्य अपने अपने दल के नेता व्हिप के माध्यम से मुझे नाम भेज दें। ठीक है, पहले तो वो विषय रखेंगे, उसके उनके बाद नहीं, वो विषय तो रखेंगे ना। नहीं, अभी वो विषय तो रखेंगे। विषय उन्होंने जस्ट एक वो मूव किया, वो अपना विषय रखेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार व इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व पूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन करने का काम किया है, निर्णय लिया है। विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा का नया सुधारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ढांचा है। पहले श्रमिकों को 15 दिन में भुगतान करने का प्रावधान था, जो कि अब सरकार द्वारा घटाकर 17 दिन कर दिया है। हर दिन को गांव के स्थायी विकास से जोड़ना यही योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना से ग्रामीण मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब अपनी बात स्थिर आजीविका होगी, वक्त अपनी बात करें, पर बीच में ना अर्थव्यवस्था मजबूत मेरा दोनों तरफ के सदस्यों से हमारे मजदूर और छोटे किसान के हाथ में सम्मानजनक रोजगार और गांव के लिए स्थायी संपत्ति दोनों का निर्माण करेगी। फसल की बुआई और कटाई के व्यस्त सीजन में इस योजना में 60 दिन के ब्रेक का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को मजदूर मिल सके और मजदूर को अपना ज्यादा काम मिल सके। यह योजना आपदा या कठिन समय मजदूरों का सहारा बनेगी तथा उनके लिए यह योजना सुरक्षा कवच का काम भी करेगी। यह योजना विकसित भारत बनाने के लिए मजबूत आत्मनिर्भर गांव की असली नींव बनेगी। जब ग्रामीण भारत आगे बढ़ेगा तभी राष्ट्र तेजी से प्रगति करेगा। यही सरकार की एक बहुत ही स्वागत योग्य पहल है, लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान में जनता और ग्रामीण मजदूरों में इस योजना के बारे में व्यापक शंका है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, शंका का अंदाजा इस बात से लगा ले, हमारे जो कांग्रेस के कुछ विधायक हैं उनको भी इसके बारे में शंका है। अभी हमारे माननीय विधायक सरदार जरनैल सिंह जी जब ये महामहिम राज्यपाल का भाषण पढ़ रहे थे, बोल रहे, चर्चा कर रहे थे, अभी इन्होंने खुद बोला अभी इस मनरेगा को बंद कर दिया है। इसको बंद नहीं किया। मैं माननीय विधायक जो कहना चाहूंगा, ये इसको बंद नहीं किया, इसमें सुधार किया है। बंद बोला इन्होंने, सुधार किया है, बंद बोला इसमें सुधार किया है। इसलिए जनता और ग्रामीण मजदूरों की इस शंका को दूर करने के लिए आज बैठिए आप लोग बैठिए। सभा के प्रक्रिया तथा विकास नियम बलराम जी बैठिए 84 के अंतर्गत चर्चा कराई जाए। जी ऑनरेबल स्पीकर सर, आपकी इजाजत से
सबसे पहली तो बात यह है कि आपने स्पीकर के पास पावर्स मैं मानता हूं कि आपको है, पर ये जो रूल बुक है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अगर विषय पे बोलना है तो बोलेंगे। नहीं, आप रूल पे नहीं बोलेंगे। उस पे मैंने पढ़ के नहीं, वो हो गया। किसी भी परिस्थिति नहीं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। किसी भी परिस्थिति पे हाउस चर्चा कर सकता है। अगर ये केंद्र के कानून के कारण से कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है जिससे लोगों के अंदर भ्रम पैदा होता है तो उसको हाउस चर्चा कर सकता है। अब आप किसी रूल की चर्चा ना करके आप विषय पे अगर बोलना चाहें तो बोलें, विषय पे बोलिए आप। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात यह है जी कि बात यह है कि जब रेजोल्यूशन पेश होता है अगर उसका ऑब्जेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्शन के बारे में बोल नहीं सकते हैं। कुछ है नहीं हो क्या गया उसमें बोल तो सकते हैं कम से कम। इट इज आवर प्रिविलेज टू स्पीक। पार्लियामेंट और कुछ एक मेंबर्स का राइट होता है बोलने का। नोबडी कैन डिक्टेट कि आप ये बोलो ये ना बोलो। ये कभी बत्रा जी ज्यादा अच्छा है कि उस विषय पे बोलो जिससे लोगों को शंका है। उस विषय पे बोलो। Where privilege of the member of the parliament assembly is to right to speak। आपने कह दिया, हमने आपकी बात मान ली। 78 के अप्लाई होते थे, 84 में रेजोल्यूशन ये नहीं आ सकता और विपक्ष इसका बायकॉट करता है। चलिए स्पीकर सर, इधर से कौन बोलेंगे? मैं एक निवेदन कर रहा हूं। माननीय अच्छा होता कि जो विषय बाहर चर्चा में लोगों में है जिससे भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है, अच्छा होता कि उस पर चर्चा करके ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आप एक मैसेज देते कि क्या है। आज अगर लोगों की भ्रांतियां ये हाउस दूर नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि हम जो सड़क पे बोलते हैं और हाउस में बोलते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। यस, आई एम वेरी क्लियर। जी मंत्री जी आप बोलिए। स्पीकर सर, कांग्रेस ने जो जी राम जी के ऊपर पूरे देश में हल्ला मचा रखा है और हल्ला मचाते हुए लोगों में कोई रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा गीता जी, कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा जो आप बोल रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। उसको लेके सरकार के एक हमारे विधायक ने अपना प्रस्ताव रखा है। अगर कांग्रेस ये चाहती है कि भाई ये प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको प्रस्ताव को मानते हैं, तो इसको आप रिजेक्ट कर दें, इसको वापिस ले लिया जाएगा। मगर ये बोले तो सही कि ये प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है। कृष्ण पवार जी कौन बोलेंगे आप? श्याम सिंह। विपुल गोयल जी आप अपना विषय रखिए। अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक राम कुमार कश्यप जी ने जो ये प्रस्ताव रखा है, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और जो हमारे विपक्ष के साथियों ने जिस तरीके की कानूनी प्रक्रिया से इसमें बाधा डालने की बात की, इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन झलकती है कि किस तरीके से लोगों के अंदर भ्रांति फैलाकर, झूठ फैलाकर लोगों को पथभ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि ये किस तरीके का कानून लेकर आए हैं। क्योंकि ये कानून वो कानून है जो इनके द्वारा लाए हुए कानून को ठीक करने का काम है, इनके क्रियाकलापों को उजागर करने का कानून था। और जो मजदूरों के साथ अन्याय जो हो रहा था, उनको नियमित मजदूरी और काम नहीं मिल रहा था और गांवों का समुचित विकास नहीं हो रहा था, उस पर एक क्लैरिफिकेशन लेकर आने वाला कानून है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं अपने विपक्ष के साथियों से, मैं फिर कहना चाहता हूं कि आए और सुने, इस पर चर्चा करें, क्योंकि सदन के माध्यम से हरियाणा की जनता को, देश की जनता को पता लगे कि इस कानून के अंदर क्या दिक्कत है और इनको क्या प्रॉब्लम है। किस तरीके से ये अनर्गल झूठ बोलकर कहते हैं कि ये कानून को बंद कर दिया गया, मनरेगा स्कीम को बंद कर दिया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस लॉ के अंदर, इस कानून के अंदर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट लाकर एक पूरे गांवों के विकास को देश के विकास से जोड़ने का काम किया। और जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प था, वो सिर्फ संकल्प, सिर्फ नारा नहीं था,
उसे जमीन पर उतारने का काम इस कानून के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो कि हमारे विपक्ष के साथियों को हजम नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे। अरे भाई, कोई कानून ठीक है, कोई कानून लोकसभा में पास हो गया, तुम उसके लिए सुबह शाम झूठ बोलते हो, क्या उस पर चर्चा नहीं हो सकती, उस पर बात नहीं हो सकती? भाई, तुम किस तरीके का झूठ लोगों को भ्रमित करने का काम करते हो? तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो ये कानून है, ये कानून जो है, ये चाहे हमारे मजदूरों के जीवन की बात हो, चाहे हमारे गांवों के विकास की बात हो, चाहे उनकी रोजगार गारंटी की बात हो, उसको और एलिब्रेट करने का, और ज्यादा बढ़ाने का कानून था ये, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। इसके तहत हमारे जो मजदूर भाई हैं, उनको 100 दिन की जगह 125 दिन की उनके रोजगार की गारंटी देने का काम इस कानून के अंदर किया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कानून के माध्यम से कम 7,000 रुपए, और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जो मिनिमम वेजेस हैं वो सबसे ज्यादा हैं, तो हरियाणा के अंदर 10,000 रुपए सालाना कानून जो है वेजेस ज्यादा मिलेंगी। हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं, उंगली हमारे उपाध्यक्ष की तरफ उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा विपक्ष और भी बैठा है सर, उनको भी स्थान दे दिया जाए। कोई बात नहीं, वैसे अध्यक्ष जी, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो विपक्षी साथियों ने कल परसों डिमांड रखी थी, वो बिल्कुल ठीक है। कम से कम सदन चलता तो रहेगा कि ये लोग यहाँ पर बैठेंगे, पता दिखता रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो आदत पड़ गई, उन्होंने तो भाग के जाना ही जाना है। चाहे मुख्यमंत्री जी जवाब दें, चाहे किसी बिल पर चर्चा हो, उन्होंने वॉकआउट करना है। तो इसलिए उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसे कृपया माने। मैं कंसीडर करूंगा उनकी रिक्वेस्ट। 125 दिन का जो है उन्हें मिनिमम वेजेस रोजगार की गारंटी दी गई, और हरियाणा के अंदर 10,000 रुपए सालाना ज्यादा हमारे मजदूरों को मिले, इस तरीके का प्रोविजन इस कानून के अंदर किया गया। और बुआई के जब वक्त और कटाई के वक्त, जो हमारी फसलों का काटने और बुआई करने का वक्त है, उसमें 60 दिन की रिलैक्सेशन देने का काम, कि गांव के मजदूरों को किसी भी तरीके की दिक्कत है, गांव के किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इस कानून के अंदर प्रोविजन दिया गया कि 60 दिन का रिलैक्सेशन वो लोग गांव के अंदर अपना काम कर सकें। इसके अलावा मैं अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं कि 400 रुपए जो पर डे मिनिमम वेजेस हैं, अगर हम साल की बात करें तो 50,000 रुपए लगभग या उससे ज्यादा जो वेजेस हैं वो हमारे मजदूरों को इस मनरेगा के, इस वीबी जी राम जी के माध्यम से देने का काम इस एक्ट के अंदर किया गया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सिर्फ खड्डा खोदकर खड्डा भरना और मजदूरों की वेजेस को ना पे करना, और एक बार काम होने के बाद महीनों सरपंच के पीछे हमारे मजदूर भाई घूमते रहे, उस बात को रोकने के लिए, और जो उनकी मजदूरी है गांव के विकास के लिए, देश के विकास के काम आए, ऐसा प्रोविजन इसके अंदर किया गया है, वो अमेंडमेंट करने का काम किया गया है। वरना सुबह खड्डा खोद के शाम को खड्डा भरने का काम, किस तरीके का विकास था, किस तरीके का काम था, ये किसी को समझ नहीं आया। लेकिन पिछले 11 साल के अंदर उसको मॉनिटर करके, उसको अच्छे तरीके से देख के, उसमें वृद्धि करके, उसको और इंप्रूव करके इस कानून को लेकर आया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके तहत कि वेजेस पेमेंट जो 15 दिन के अंदर होती थी, उसको 7 दिन के अंदर देने का प्रोविजन किया गया है। और इसमें जो डिले होती थी, जो महीनों डिले होती थी, सिर्फ अगर 2 हफ्ते की डिले मैक्सिमम हो सकती है, अगर उसके बाद डिले होगी तो उनको कंपनसेशन देने का काम भी इस कानून के अंदर किया गया है, कि मजदूरी किसी तरीके से किसी मजदूर की रह ना जाए, और उनको अगर डिले होती है तो उसका कंपनसेशन भी दिया जाए, और जिम्मेवार अधिकारी को दंडित किया जाए। इस तरीके का प्रोविजन इस कानून के अंदर दिया गया है। और इसमें क्लियर मैसेज दिया गया है, फेक वर्कर नहीं होगा, फेक वर्क नहीं होगा, और फेक पेमेंट नहीं होगी। इसके लिए इसे मॉनिटरिंग करने का जो प्रोग्राम है वो भी किया गया है, उसको डिजिटल माध्यम से वर्क मॉनिटरिंग करने का, रियल टाइम डैशबोर्ड बनाने का, कि पब्लिक मॉनिटरिंग भी उसमें के अंदर हो सके, इस तरीके का प्रोविजन किया गया है। आधार बेस्ड डायरेक्ट पेमेंट मजदूरों को उनके काम की मिले, इस तरीके का प्रोविजन इस एक्ट के अंदर किया गया है। अध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट लिंक इसको बनाया गया है कि गांव का विकास और उस जगह का विकास हो जहां पर ये काम करने जाते हैं। वर्क सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर,
लाइवलीहुड एसेट्स, क्लाइमेट अडेप्टेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क जैसे काम उन मजदूरों से लिए जाएं, इस तरीके का प्रोविजन किया गया है। वो और वर्क जो है लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी का हो कि 200 दिन तो काम करें, उसके 100 दिन तो काम करें, लेकिन वो काम ऐसा हो लॉन्ग प्रोडक्टिविटी का हो, इस तरीके का प्रोविजन इस बिल के अंदर किया गया है। ग्राम पंचायत की जो प्लानिंग है और उसको पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ने का काम, इसके लिए इसको स्पेसिफाई किया गया है कि इसी तरीके के काम इसके अंदर होने चाहिए। उसको पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है ताकि विलेज लेवल प्लानिंग नेशनल प्रायोरिटी जो है वो विकसित हो सके। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्कर को एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देश के अंदर हो सके, इस प्रोविजन के अंदर अमेंडमेंट करने का काम किया गया है। और मैं अब डाटा के माध्यम से अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता को कि किस तरीके के कानून के अंदर खामियां थी, किस तरीके से इन्होंने इस कानून को इंप्लीमेंट किया और इस कानून के माध्यम से किस तरीके से लोगों को कितना फायदा पहुंचता था। और जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, उसमें क्या क्या डिफरेंस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, वो मैं आपको पूरे डाटा के माध्यम से बताना चाहता हूं। कांग्रेस से 10 साल के पीरियड में 1660 करोड़ लेबर डेज जनरेट हुए, 1660 करोड़ लेबर जो डेज हैं वो जनरेट हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में। 11 वर्षों में 3210 करोड़ जो है लेबर डेज जनरेट करने का काम इस योजना ने किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि इनकी लाई हुई योजना को भी किस तरीके से अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित संचालित करने का काम हमारे देश की सरकार ने किया। कांग्रेस के पीरियड में 2,13,220 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर इसके अंदर हुए। 10 साल के अंदर 2,13,220 करोड़ रुपए का जहां पर भुगतान हुआ, वहां पर मोदी गवर्नमेंट के पीरियड में 8,53,811 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर करने का काम हमारे देश की सरकार ने मजदूरों पर गांव के विकास के लिए किया। और 1,15,00,000 से जो काम कांग्रेस के राज में 10 साल में 1,15,00,000 काम जिनको पूरा करने का काम मनरेगा के माध्यम से किया, वहीं मोदी सरकार आने के बाद उसी पीरियड के अंदर 8,62,00,000 कामों को पूरा करने का अंजाम इस माध्यम से किया गया। तो कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा काम, एसेट क्रिएशन जो रेशियो थी वो कांग्रेस के राज में 17.6 थी, जिससे कि एक एसेट क्रिएट होती थी इन मजदूरों के काम करने से। वहीं मोदी सरकार में एसेट क्रिएशन 62.9595 बढ़ाने का काम हमारे देश की सरकार ने किया। इसे किस तरीके से सुव्यवस्थित और संचालित करने का काम किया। ये केवल बजट का डिफरेंस नहीं है, ये आंकड़ों का काम नहीं है, ये इंटेंशन का डिफरेंस है कि किस तरीके की इंटेंशन हमारे देश के विकास के लिए, इन मजदूरों के जीवन के लिए और इन मजदूरों के काम को एक्नॉलेज करने के लिए हो, वो मोदी सरकार ने किया। और मैं आपको हरियाणा के बारे में भी, हरियाणा के मॉडल जो मनरेगा के अंदर अडॉप्ट किया गया, उसमें भी परिवर्तन आपको आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा। 2014 से अक्टूबर 2025 तक हरियाणा में हमने वर्कर को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक पेमेंट किया, जबकि कांग्रेस के समय में सिर्फ 10 साल के अंदर 2,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया। इन्होंने इस मनरेगा को कोई उपयोग नहीं किया, उससे लोगों का शोषण करने का काम किया, ना ही गांव के अंदर विकास किया, ना ही मजदूरों का कोई तरक्की का साधन देखने का काम किया। कि हमने लोगों को ज्यादा काम दिया, ज्यादा काम लिया और उसके अलावा ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम भी तैयार किया और वर्कर डिग्निटी को भी प्रायोरिटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वीबी राम जी जो किसी व्यक्ति को सिर्फ लाभ देने का ही काम नहीं है, इस तरीके से देश का समुचित विकास इस योजना के तहत हो सके, उस पैसे का सही उपयोग हो सके, ये काम इसके अंदर अमेंडमेंट करके वीबी राम जी जो लेकर आए हैं, 100 दिन से 125 दिन की उनके डेज को बढ़ाने का काम, उनके भुगतान के अंदर वृद्धि करने का काम, उनको एम्पावरमेंट करने का काम, ये हमारे देश की सरकार ने इस कानून के अंदर किया। ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का काम भी करता है और एक करप्शन को कंट्रोल करने का काम जो इस नए कानून के अंदर जो इसकी मॉनिटरिंग है वो इस तरीके से की गई। 360
कि इसके अंदर किसी भी तरीके का करप्शन ना होना चाहिए। तो मैं अध्यक्ष जी यही बात कहना चाहूंगा, यह रूरल इंडिया को विकसित भारत 2047 का एक्टिव पार्टनर बनाने की योजना है कि उसके अंदर ये अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस योजना के तहत मजदूरों के जीवन को, मजदूरों की इनकम को और देश को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट देने का एक प्रोग्राम किया है। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का इस सदन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विपक्ष के साथियों को सलाह देता हूं कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। जिस तरीके से कानून पढ़कर बता रहे हैं कि इस पर किसी भी तरीके की चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसकी एक एक लाइन पढ़ के लोगों के बीच में जाएं और बताएं कि देश की सरकार ने एक अच्छा काम किया, तो लोग एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को सराहने का काम करेंगे। इस तरह ऐसा इन्हें आचरण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आदित्य चौटाला, पहले मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। माननीय सदस्यगण, मैं आज की सीटिंग के बचे हुए समय के लिए श्री अर्जुन चौटाला को सीट नंबर 74 अलॉट करता हूं। आप कृपया आगे आइए। 74 नंबर, ये कोने वाली सीट है। आगे ये कॉर्नर वाली सीट है, वो सामने। हाँ, ये वाली। बैठिए। जी जी मंत्री जी। मंत्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक, बोलने लगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आदित्य चौटाला जी ने अभी अपनी बात रखी। अच्छा, ठीक है। आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ठीक है। श्री आदित्य चौटाला, ठीक है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे इस मोशन पे बोलने का मौका दिया और ये बहुत अच्छी और बड़ी योजना है। हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले अंग्रेजों का शासन था। उससे पहले अलग अलग आक्रांताओं ने इस देश को लूटने का काम किया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी हमें लूटा और शोषण किया। महात्मा गांधी जी ने इस देश के कोने कोने की यात्रा की। एक धोती के अंदर और हर जाति धर्म के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ने लड़ने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आज़ादी लेनी है, लेकिन अहिंसा का पाठ पढ़ाया, देश के लोगों को मजबूत किया, गरीब लोगों को मजबूत करने का काम किया। आज़ादी के बाद बहुत से लोग महात्मा गांधी से प्रेरित हुए, स्वदेशी को अपनाया, खद्दर का धारण किया। ग्रामीण इलाका था, शहरी बहुत थोड़े थोड़े स्थान, शहरी स्थान थे। सुविधाओं का अभाव था, अकाल पड़ा करते थे, गरीब लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ सुविधा नहीं थी। बरसात हो जाती थी, दाने हो जाते थे, लोगों के पेट तक दाने पहुंच जाते थे। सरकारी तंत्र धीरे धीरे मजबूत होता रहा, योजनाएं चलती रही और एक बहुत बड़ी योजना गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए और जिसके पास पैसा नहीं है, भूमि नहीं है, काम नहीं है, उसको रोजगार मिले, ऐसी योजना पूरे देश में लागू की गई। हर एक राज्य ने उस योजना को अपनाया, अपने अपने राज्य में काम शुरू हुए। हमारे हरियाणा के अंदर भी ये योजना चली, लेकिन कई दफा अच्छी योजनाएं होती हैं, लेकिन शासक जो है उन योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं करते और एक बहुत बड़ी बंदरबांट, गरीबों के साथ भी खिलवाड़ किया गया, सही तरीके की मैनेजमेंट नहीं थी और जगह जगह ये घोटाले उजागर हुए। गांव के अंदर एक जगह काम चला, कहीं रुक गया, कहीं, और उसका सारा असर उन गरीब लोगों के पड़ता था जिन लोगों के काम रुक जाते थे या जिसका पैसा रुक जाता था और उनके पास कोई हल नहीं था। इंक्वायरियां बैठ जाती थी,
गरीब आदमी चक्कर काटता था, उसे दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती। इस सिस्टम को ऑनलाइन किया गया, ऑफलाइन से, और 100 दिन का रोजगार फिक्स किया गया। अध्यक्ष महोदय, 265 दिन जिस गरीब के पास ना भूमि है, ना कोई काम है, ना शिक्षा ग्रहण कर रखी है, केवल मजदूरी पर निर्भर। और अब हालात ग्रामीण अंचल के तो ये हैं कि जमींदार भी 1.5 एकड़ का, 1 एकड़ का है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मजदूर को साथ ले जाए, खुद काम करता है। दुकानदार अगर बैठा है तो उसके बच्चे के पास काम नहीं है, उसका बेटा भी दुकान में बैठा है। आज गरीब की हालत ये है कि 365 दिन वो पूरे साल के कैसे निकाले। 125 दिन का रोजगार तय किया गया, और अभी जो मोशन आया है इसमें मनरेगा से जी राम जी बदल दिया गया। मैं कहना चाहूंगा, नाम बदलने से 365 दिन उसके पेट में दाने नहीं जाएंगे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें 365 दिन उस व्यक्ति को किस तरीके से अनाज दें, उसके परिवार को पालन पोषण कैसे हो, उसके हाथ में रोकड़ा कैसे आए, ताकि वो हर चीज मुहैया हो जिस चीज के लिए उसने अपने सपना संजो रखा है। आज महिपाल डांडा साहब जाट समाज से, मैं जाट समाज से, जाट समाज के लोग भी मनरेगा या जी राम जी की आपकी जो स्कीम है इसमें जाते हैं। ऐसी समाज से कृष्ण पवार साहब बैठे हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, इनके समाज के लोग भी उसमें जाते हैं। विपुल गोयल अग्रवाल समाज से गांव में जो बनिया लॉबी है, जिसके पास आज पैसा नहीं है, केवल दुकान थी लेकिन परिवार बढ़ गया, दुकान के अंदर काम नहीं है, वो लोग भी इस स्कीम में जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ही 36 बिरादरी इसमें जाती है, और जो इसमें जाता है वो बीपीएल कार्ड होल्डर है, वो जाट समाज भी है, वो बैकवर्ड समाज भी है, गंगवा साहब के समाज के लोग भी हैं। हर 36 बिरादरी बीपीएल के अंदर है, जो मनरेगा के द्वारा अपना पालन पोषण, अपने परिवार और अपने बच्चे को संभालता है। क्या हम ये इस बात के ऊपर हमें विचार नहीं करना चाहिए कि जो मनरेगा में आता है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, अगर वो उसकी तरक्की होती है, वो तरक्की ना आप ना हम, उसकी खुद की मेहनत, उसकी सूझबूझ से वो तरक्की कर रहा है। अगर वो 4 पहिए की गाड़ी ले आए तो वो मनरेगा से बाहर हो जाएगा। हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हम 5 साल के बाद रिव्यू करें, ताकि हमें पता लगे कि हमने कितने परिवारों को कामयाब किया है, कितने परिवारों को हमने 125 दिन की रोजगार गारंटी देके अन्य बचे हुए दिन किस प्रकार से वो अपना निकाले, क्योंकि साल में 365 दिन है, 125 दिन हमने सिक्योर कर लिए। तो ये हर साल इसकी जो है रिपोर्ट ना होके अगर वो देखें बीपीएल में है, तो उसका कम से कम 5 साल तक उसको उसी कंडीशन में रहे, ताकि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर पाए। और मैं ये कहना चाहूंगा, नाम मात्र बदलने की बजाय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बाकी बचे हुए दिन वो परिवार पूरा साल किस तरीके से निकाले। ऐसे क्या संसाधन, ऐसे क्या रोजगार, ऐसी क्या मैकेनिज्म हो कि उसे 365 दिन ये कभी वो दिमाग में ना सोचे कि तेरा अगले दिन तेरे पेट में अनाज कैसे आए। 140 करोड़ का देश आपको भी उतना प्यारा है जितना प्यारा मेरे को, हम सबको है। इस देश के चर्चा दुनिया में है। मैं मानता हूं जहां कहीं जाओगे हिंदुस्तान की चर्चा, लेकिन हिंदुस्तान की चर्चा अगर धीरे धीरे हमारा जो ग्राफ है, जिसके तहत हम पहले 40 करोड़ लोग अनाज लेते थे, आज 80 करोड़ ले रहे हैं, क्या ये खबरें बाहर लोगों में नहीं जा रही, विदेशों में? हम किस स्तर पे आ रहे हैं? ये बिन सपेरों का देश था, ऐसा दोबारा ना हो कि ये देश फिर इतना पढ़ा लिखा हो और नौजवान लोगों के पास रोजगार ना हो और गरीब के पेट में अनाज ना हो। मनरेगा की या जी राम जी अब जो हमने बदलाव किया, इसकी 58% जो हरियाणा की ग्रांट थी वो लैप्स होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। इसका मतलब हमने भी कहीं ना कहीं उस ग्रांट का सही उपयोग नहीं किया। हमारी भी कहीं ना कहीं सरकार की जो इसमें कमी रही है कि उन